हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हमारे साथ राज, जिन्होंने अभी अभी ऑप्टम में डेवऑप्स रोल क्रैक किया है। तो आज ये अपनी कंप्लीट जर्नी को शेयर करने वाले हैं ए टू जेड कि इन्होंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करे थे, इन्होंने कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन करी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चालू करते हैं इस वीडियो को राज के शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राज गुप्ता है। मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ और एक टायर थ्री स्टूडेंट हूँ। और अभी अभी मैंने रिसेंटली एक ऑप्टम में डेवऑप्स रोल निकाला है और एज एन डेवलपर मैं मंथ स्टैक डेवलपर हूँ। ठीक है, तो अभी हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के तरफ बाद में आएंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया और कैसे कैसे पूछा गया। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपने डेवऑप्स रोल क्रैक किया, तो आपके मन में शुरुआत से ही था कि मेरे को डेवऑप्स रोल के लिए प्रिपरेशन करना है, या फिर आपको डीएसए प्रिपरेशन करना है, या फिर ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है? मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या था पूरा? जी नहीं, ऐसे क्लियर नहीं था मेरा। मेरे को इतना पता था कि अगर किसी भी कंपनी में पैकेज लेना है, किसी भी कंपनी में अगर प्लेस होना है तो डीएसए तो मस्ट है। डीएसए तो मस्ट है। और उसके प्रोजेक्ट्स के लिए अगर जो प्रोजेक्ट राउंड्स होते हैं, जो भी होते हैं, उसके लिए एक प्रोजेक्ट होना जरूरी है। तो वेब डी, तो मेरे को इन दो का ध्यान था, डेवऑप्स एमएल रोल्स वगैरह। तो मुझे आइडिया भी नहीं था क्या होते हैं। तो जैसे जैसे इस मैं इनमें घुसा, डीएसए करा, वीडियोस वगैरह देखी, यूट्यूब पे गए, तो वहां से ही चीजें पता पड़ी, अच्छा ये रोल्स भी होते हैं क्या, और अगर ये रोल्स होते हैं तो इनमें ये टेक्नोलॉजी भी होती है क्या। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट आने लगा। ठीक है, तो मतलब आपको डेवऑप्स एक्साइट करा गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपने जैसे बताया कि आप YouTube पे गए, आपने रैंडमली वीडियोस देखी, डीएसए आपने सीखा। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको डीएसए के बारे में शुरुआत से पता था? मतलब आप सीरियस कब से हुए? मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में से आप सीरियस कब से हो और आपने प्रिपरेशन कब से चालू करी? क्योंकि काफी मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि भैया हम लेट हो गए, सर हम लेट हो गए। तो क्या सही टाइम होता है और कब हमें लग जाना चाहिए? मेरा तो मानना ये है कि इस इंडस्ट्री में लेट जैसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करोगे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, बाद में करोगे, तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड ईयर तो हमें कुछ आइडिया भी नहीं था कि डीएसए क्या होता है, डेवऑप्स क्या होता है, एमएल क्या होता है, कुछ भी आइडिया नहीं था हमें। थर्ड ईयर के मिड में आके हमें जब सीनियर्स के प्लेसमेंट होने स्टार्ट हुए, उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो मेल्स हमारे पर रिगार्डिंग आते थे। तो हम तो स्टार्टिंग में मेल्स भी चेक नहीं करते थे। जब मेल चेक करने का तो अच्छा पैकेज लग रहे हैं 6 के 7 के 10 के, तब लगा कि यार ये की चीजें क्या है। तो उस टाइम पे हमने, हमारा जो एनवायरमेंट था, मेरा एनवायरमेंट बहुत अच्छा था, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था बहुत अच्छा था। उन्होंने मेरे को बताया कि डीएसए में ये होता है और डेवलपमेंट में ये होता है। तो वहां से ये चीजें मेरे को पता पड़ी और मैंने, अब आप सोच सकते हैं, मैंने थर्ड ईयर के एंड में डीएसए स्टार्ट करा था। मतलब लेट कुछ नहीं होता है, पर आप जितनी अर्ली स्टार्ट करें उतना बेहतर है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करा होता तो बेहतर होता। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ईयर में अगर मैंने स्टार्ट करा होता तो हो सकता था जो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज आई थी सेकंड ईयर के इंटर्नशिप में, थर्ड ईयर के एंड तो मेरे को कोई इंटर्नशिप नहीं थी। ठीक है, तो अगर हो सकता था कि मेरे पास एक अच्छी इंटर्नशिप होती, जैसे गूगल की इंटर्नशिप निकल चुकी थी, माइक्रोसॉफ्ट एंगेज जो प्रोग्राम होता है वो निकल चुका था, तो वो, लेकिन जितना जल्दी स्टार्ट करो पक्का बिल्कुल बिल्कुल फायदा होना जरूरी है। इन शॉर्ट इसकी समरी यही थी कि जौन से भी ईयर में हो तो आप लेट नहीं हुए हो। पर ऐसा भी नहीं है कि राज ने थर्ड ईयर के एंड में स्टार्ट किया था या थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था तो हम भी वहीं पर स्टार्ट करेंगे। अगर आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो तो आप अर्ली स्टार्ट कर दो, आपको एक किक स्टार्ट जरूर मिलेगी। तो जितना आप अर्ली स्टार्ट करोगे उतना बेहतर है, पर आप लेट बिल्कुल भी नहीं हुए हो। अगर आप फोर्थ ईयर में भी हो ना, या फिर अगर आप टीसीएस में भी काम कर रहे हो, या फिर ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पर पैकेज बहुत कम है और आपको फैंग के लिए प्रिपेयर करना है, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। तो जैसे कि आपने बताया कि डीएसए आपने पढ़ी, तो आप कोई ऐसा फ्री रिसोर्स हमारे साथ शेयर करेंगे या फिर हमारी ऑडियंस के साथ जहां से आपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को प्रिपेयर करा? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो काफ़ी रिसोर्सेज हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म जीएफजी तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए भी। पर अगर जिसको स्ट्रक्चर्ड वे है, मेरे को, मैंने देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉब्लम आती है, जो कि मेरे को खुद को भी आई थी। तो अगर स्ट्रक्चर्ड वे फॉलो करना है, फ्री रिसोर्सेज तो वो है कोडल लवबर का चैनल है। उस पर कोडल की कम मोर देन 150 वीडियोज है, जो 1+ आवर्स की, लगभग 10 मिनट के में आते हैं, उनकी 1+ आवर्स की पूरा कंसेप्ट क्लियर है, कोडिंग प्रॉब्लम्स उन्होंने काफ़ी करवाई है। तो वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सजेस्ट करूंगा। और जो भी राज रिसोर्सेज हमें बता रहे हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमने डीएसए को थोड़ा साइड रखते हैं और मर्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपने बताया आप मर्न डेवलपर थे, तो आपने मर्न कहाँ से सीखी और आपने कौन से प्रोजेक्ट बनाए? स्टार्टिंग में तो मतलब मर्न का तो आइडिया नहीं था। तो स्टार्टिंग में तो हमने पहले तो रोड मैप चेक करते थे कि अच्छा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट चुनो या एंगुलर चुनो, ऐसे कुछ था। तो फिर हम ऐसे करते करते, एक कोर्स है एंजल का यूडेमी पे, बेस्ट कोर्स है अभी तक का। अगर मैंने उसी कोर्स से स्टार्ट करा था। उसके बाद अगर आप एंजल से कोर्स मिले तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स है, कोड विथ हैरी है, कोड विथ मॉश है, और रोड साइड कोडर है। तो ये काफ़ी बहुत अच्छे चैनल है जो आपको फ्री रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, अब ये बात हो गई हमारे डीएसए और डेवलपमेंट के बारे में। तो आप हमें बता सकते हैं कि
जो हमारा इंटरव्यू राउंड हुआ था डेवऑप्स के लिए ऑप्टम में, तो उसमें कितने इंटरव्यू राउंड हुए थे और उन इंटरव्यू स्पेसिफिक राउंड में मतलब राउंड 1 में क्या पूछा, राउंड 2 में क्या पूछा और कैसे कैसे जर्नी रही? जब हमारे पास जब इसके रिगार्डिंग मेल आया था ऑप्टम के रिगार्डिंग, तो हमारे पास मेंशन था कि 3 राउंड होंगे। राउंड 1 था ऑनलाइन टेस्ट, सेकंड राउंड इंटरव्यू था और टेक्निकल, और थर्ड वन था एचआर। पर एट द एंड राउंड 2 एंड राउंड 3 मर्ज हो गए थे, ठीक है। ड्यू टू टाइम इशू मर्ज हो गए थे। तो राउंड 1 जो था ऑनलाइन टेस्ट था, उस ऑनलाइन टेस्ट में 45 तो फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज, और एक कोडिंग क्वेश्चन था। तो जो एक कोडिंग क्वेश्चन था वो किस टॉपिक से आया था? क्योंकि हम क्वेश्चन तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं पर हम टॉपिक डिस्क्लोज कर सकते हैं, और मतलब वो किस लेवल का था अकॉर्डिंग टू लीड कोड? अकॉर्डिंग टू लीड कोड जीएफजी पे उस पे जो टैग लगा रखा था वो हार्ड लग रखा था, बट रिकर्जन का क्वेश्चन था वो, एज ए टॉपिक तो रिकर्जन का था, पर वो एक रिकर्जन का बेसिक क्वेश्चन था। तो अगर किसी ने रिकर्जन अगर अच्छे से कर रखा हो ना, तो वो क्वेश्चन आराम से कोई भी निकाल सकता था। मतलब रिकर्शन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन? बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन। मतलब जब हम रिकर्शन सीखते हैं तो वो क्वेश्चन हम करते ही करते हैं, आएगा ही आएगा वो क्वेश्चन तो। ठीक है, वो क्वेश्चन तो हम नहीं बता सकते हैं, पर रिकर्शन अगर हम करते करते हैं तो वो क्वेश्चन आएगा। और जैसे कि आपने बताया लव बब्बर की प्लेलिस्ट है, तो उसमें भी वो क्वेश्चन डिस्कस हुआ ही हुआ होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक क्रक्स पॉइंट आता है कि हमारा डेवऑप्स के लिए हमने इंटरव्यू दे रहे थे, पर जो हमारा पहला राउंड हुआ उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे और हमारे पास कोडिंग क्वेश्चन आया था। कोडिंग क्वेश्शन डीएसए पर था और एमसीक्यू क्वेश्चन किस पर थे? एमसीक्यू क्वेश्चन आपके जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है, ओएस हो गया, अपने कंपाइलर हो गया, कंपाइलर भी एक दो क्वेश्चन आए थे, डेवऑप्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन आए थे, और डीबीएमएस के एसक्यूएल क्वेरीज आई थी, आउटपुट क्वेश्चंस आए थे, ये सब। तो मतलब बस कोर यही है कि किसी भी रोल के लिए अप्लाई करना है, आपको बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, आपको कोर सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डेडलॉक वगैरह क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती है, और डीएसए तो आपको चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट टूल होता है वो। तो अब पहला राउंड तो हो गया। अब जो सेकंड राउंड आपका मर्ज हुआ था उसमें आपसे क्या क्या पूछा गया? सेकेंड राउंड जो था मेरा, जैसे टेक्निकल प्लस एचआर था, तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि डेवऑप्स रोल जरूर है, पर स्पेसिफिकली ऐसा नहीं था कि मेरा डेवऑप्स रोल ही चला था, डेवऑप्स के क्वेश्चन ही चले थे। अगर मैं कहूँ कि अगर 1 आवर का अगर इंटरव्यू था, अगर वो 1 आवर 1.3 जितना भी बोल सकते हैं, तो उसमें 75% मेरा इंटरव्यू डीएसए प्लस फंडामेंटल्स पे बेस पे हुआ था। अच्छा, और जो 25% डेवऑप्स था उसकी आपने प्रिपरेशन कैसे करी? उसकी मैंने केवल जीएफजी से मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं जेएफजी से पढ़ा था। उसमें डेवऑप्स, उसमें भी फंडामेंटल्स में सिर्फ इतना पूछा गया था मेरे से, सिर्फ फंडामेंटल्स जैसे डेवऑप्स पूछा गया था, कुबरनेटिस के बारे में पूछा गया था, कंटेनर जैसे डेवऑप्स में होते हैं वो पूछा गया था, वर्जन कंट्रोल के अंदर गिट जो होता है उसमें भी मेरे से सिर्फ सिंपल कमांड्स पूछे गए थे, जैसे पुश पुल जो कमांड्स होते हैं वैसे कुछ कमांड्स पूछे गए थे। तो ये बिल्कुल बेसिक पूछा गया था, कोई डीप में नहीं गए थे, ऐसे कुछ भी नहीं था। तो मतलब क्रक्स ये भी है कि अगर आप किसी भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपसे डीएसए और कोर सब्जेक्ट्स ही पूछने वाले हैं, और डेवऑप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कुछ बेसिक्स पूछ लेंगे। और प्रोसेस यही होता है, लर्न बाय डूइंग। वो बस हमारा एक थॉट प्रोसेस देखनी चाहती है सारी कंपनीज कि हम सोचते कैसे हैं। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, हमारा बिल्डर एटीट्यूड है या फिर हमारा बिल्डर एटीट्यूड नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड वो डीएसए से देख लेती है, हमें प्रॉब्लम देती है, हमें सॉल्व करना होता है। बिल्डर एटीट्यूड वो हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारे कोर सब्जेक्ट से देख लेती है। चलिए, अब ये तो हो गया हमारे पास इंटरव्यू का जो भी हमारे पास प्रोसेस था। जैसे इंटरव्यू में कहना चाहूंगा, इंटरव्यू में बहुत जनों को लगता है कि यार सब कुछ सही आंसर देना है, सबको सही आंसर देना, ऐसा नहीं है। मेरे को याद है, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता मैं, उस क्वेश्चन को मैंने गलत आंसर दिया था, टू बी ऑनेस्ट मैंने गलत आंसर दिया था। और क्योंकि मेरे को थोड़ी सी वो टेक्निकल इशू के चक्कर में मेरे को सुना ही नहीं दिया, तो उस चक्कर में मेरा गलत आंसर दिया, मैं बाद में चेक भी करा था, तो मैं था टेंशन में कि यार रिजेक्ट हो जाऊंगा। पर उन्होंने मेरा ये नहीं कि उन्होंने वो चीज पकड़ ली हो, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको लेने के लिए बैठा है, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है। तो वो उस एक पॉइंट के चक्कर में ये नहीं कि उसने मेरा पूरा ओवरऑल तो था उसने वो खराब कर दिया, नहीं। फिर उसके बाद में तो आप ये मत सोचिए कि सब कुछ आंसर देना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो आपके चेक कर रहे हैं। मतलब बस वो आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहते हैं इंटरव्यू में। ये मैंने भी काफी इंटरव्यू दे चुका हूं अब, पर इंटरव्यू में ये जरूरी नहीं होता है कि आप सोल्यूशन तक पहुंचे, ये जरूरी होता है स्पीक आउट लाउड। मतलब कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, इंटरव्यूअर को बताएं। मतलब इंटरव्यूअर कभी भी बोर नहीं होना चाहिए आपसे। मतलब जो भी चल रहा है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो आप इंटरव्यू को बताएं, इंटरव्यूअर को, और वो आपको उसके बेसिस पे आपको हिंट्स भी देगा कि यहाँ पर आप गलत जा रहे हैं, यहाँ पर आप सही जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो लास्ट में राज मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसा मोटिवेशनल मतलब कि कुछ बता दीजिए कि मतलब कि जब भी उनको डीमोटिवेशन फील हो, या फिर लास्ट मैसेज आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जब भी उन्हें लगे कि उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए उस केस में? एक तो छोड़े नहीं,
मतलब ये वाला टाइम सबके आता है। आपको लग रहा है ना जैसे कि अभी बहुत बड़े बड़े जो AR1 गूगल के स्टार्ट के होते हैं इनके, ये भी कहीं इस कोई पॉइंट पे डिमोटिवेट हुए होंगे, इनका भी मन आएगा छोड़ देते हैं यार। तो यार एक दो पॉइंट ऐसे, पहले तो तुम्हारा वाई क्लियर रखो, तुम्हें करना क्यों है। मेरा देखो वेरी ऑनेस्ट, मेरा वाई था पैकेज, क्योंकि जो हाईएस्ट पैकेज जो इस इंडस्ट्री में मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरा क्लियर था मनी, मेरा क्लियर था कि भाई इतना पैसा मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। एक तो वो वाई मेरा क्लियर था। और अगर तुम्हें लगे ना डिमोटिवेट, जैसे कोड जैसे जैसे मैंने कोडल लबोबर वगैरह बताया, तो लबोबर ने एक चीज कही थी, उन्होंने भी यही सेम चीज कही थी, तुमने चालू क्यों किया। अगर तुम्हें कभी लगा तुम डिमोटिवेट, तुमने चालू क्यों किया वो सोच लो बस एक बार, तो तुम्हारा बिल्कुल थॉट क्लियर हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है, वो मेंटेन रखो बस। दिन का अगर तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो ना, तुम निकाल जाओगे। बिल्कुल यही है। तो बस आज की वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं। और अगर आपको राज से कनेक्ट करना है तो राज की लिंक्डइन आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जो भी आपकी क्वेरी होगी आप राज से पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प हुई हो या फिर कुछ भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं जो डेवऑप्स रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी भी अदर रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एक्सेप्ट DSA, तो उनके साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप कोडिंग, बाय बाय।